दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे उस देश की अर्थव्यवस्था का अच्छा होना, वहाँ के जीडीपी का स्ट्रॉन्ग होना और उस देश की मिलिट्री का पावरफुल होना। दोस्तों, जिस देश की मिलिट्री पर वहाँ की सरकार जितना ज्यादा पैसा खर्चा करती है, वो देश उतना ही ताकतवर बन जाता है। आज दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे देश हैं जो बहुत ताकतवर हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में। नंबर 10 पर है सऊदी अरब। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब अपने सबसे खतरनाक कानून के लिए फेमस है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 70% से भी ज्यादा लोग यहाँ दूसरे देश के हैं। अगर बात करें सऊदी अरब के जीडीपी की, तो ये लगभग 876.1 बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार अपनी मिलिट्री पर अपनी जीडीपी का 1.4% खर्च करती है। साथ ही सऊदी अरब में 2.27 लाख सक्रिय सेना मौजूद है। बात करते हैं नंबर 9 की, जिस पर जगह बनाई है टर्की ने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टर्की दुनिया का छठा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है और इसके साथ ही खूबसूरत देशों में से भी एक गिना जाता है। अगर बात करें टर्की की जीडीपी की, तो ये लगभग 845 बिलियन है, जिसमें से यहाँ की सरकार इस जीडीपी का 2.77% अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि टर्की सैन्य ताकत में दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, नेटो में अमेरिका के बाद टर्की की ही सेना सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिस पर नाम आता है जर्मनी का। फ्रेंड्स, जर्मनी की आबादी यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है। जर्मनी को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब से भी जाना जाता है। यूरोपीय देशों में जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। आपको बता दें दोस्तों कि जर्मनी की मिलिट्री यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ की सरकार अपनी जीडीपी का 1.4% यहाँ की मिलिट्री पर खर्च करती है। बात करें उनकी सेनाओं की, तो जर्मनी के पास 1,83,700 सक्रिय सेना है और वहीं 30,500 रिजर्व सेना मौजूद है। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको एक जाने पहचाने देश से रूबरू कराने वाले हैं, जिसको देखकर आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 7 पर है फ्रांस। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि मानव जीवन के सबसे पुराने निशान फ्रांस में पाए गए हैं। फ्रांस बहुत सारी बातों के लिए फेमस भी है। फ्रांस के पास दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली सेना है। यहाँ की जीडीपी 2.94 ट्रिलियन है, जो फ्रांस को दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाती है। फ्रांस की सरकार अपनी मिलिट्री पर इस जीडीपी का 2.1% खर्च कर देती है। और दोस्तों, साथ ही फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सेना और 35,000 रिजर्व सेना मौजूद है। नंबर 6 पर अपनी जगह बनाई है साउथ कोरिया ने। दोस्तों, साउथ कोरिया एक काफी छोटा सा देश है, लेकिन साथ ही सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता है। यहाँ की 92% पॉपुलेशन इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ कोरिया के पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। ये देश दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ की सरकार अपनी जीडीपी का 2.8% मिलिट्री पर खर्च करती है। बात करें उनकी सेनाओं की, तो साउथ कोरिया के पास 2.55 लाख सक्रिय सेना है और वहीं 2.75 लाख रिजर्व सेना मौजूद है। नंबर 5 पर नाम आता है जापान का। दोस्तों, हम सबको तो पता है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आती है। जापान ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा रखी है और वही उसकी पहचान बन गई है। यहाँ की जीडीपी 5.58 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से जापानी सरकार अपनी इस जीडीपी का 1% मिलिट्री पर खर्च कर देती है। जापान में कुल 2.47 लाख एक्टिव सेना है और 56,000 रिजर्व सेना है, और यही कारण है कि जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका है। नंबर 4 पर है इंडिया। दोस्तों, पिछले 40 सालों में इंडिया ने अपनी अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि की है, और यही कारण है कि आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने भी अपनी जगह बना ली है। भारत की जीडीपी 3.25 ट्रिलियन डॉलर है और भारतीय सरकार अपनी मिलिट्री पर इस जीडीपी का 2.9% खर्च करती है। कुछ समय से भारत हथियार खरीदने में भी नंबर 1 हो गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत 2050 तक अमेरिका, रशिया और सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री में नंबर 1 बन जाएगा। आज भारत में 14.55 लाख एक्टिव सेना है और वहीं 11.55 लाख रिजर्व सेना है। बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जिस पर नाम आता है चाइना का। दोस्तों, क्या आपको पता है
चाइना अमेरिका से भी ज्यादा खरीदने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश तो है ही, साथ ही आबादी के मामले में भी नंबर 1 पर है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका के बाद चाइना की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है। बात करें इसकी जीडीपी की तो ये लगभग 29.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें से यहाँ की सरकार इस जीडीपी का 1.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देती है। आज चाइना में 22 लाख सक्रिय सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है। नंबर 2 पर है रशिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रूस के पास लगभग 6,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस की मिलिट्री पावर रूस को दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश बनाती है। इस बात से कोई अनजान नहीं कि रूस के पास सबसे मॉडर्न हथियार हैं, जिसकी वजह से उसके सामने कोई और देश टिकने के बारे में सोचता तक नहीं। रूस की सरकार अपनी जीडीपी का 4.3% यानी अपनी जीडीपी में से 61.7 बिलियन डॉलर्स अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देती है। तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 पर सबसे ज्यादा खतरनाक देश के बारे में, जिस पर जगह बनाई है अमेरिका ने। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन हमेशा से ही हथियार बनाते रहे हैं और उसकी सप्लाई भी करते रहे हैं। साथ ही अमेरिका में होने वाला असर दुनिया भर के दूसरे देशों पर भी होता है, क्योंकि अमेरिका हर चीज में नंबर 1 पर है। काफी समय पहले से ही अमेरिका ने अपने सुपर पावर का टाइटल अपने नाम कर लिया था, जो आज भी बरकरार है। अमेरिका की जीडीपी 21.40 ट्रिलियन है, जिसमें से वो अपनी मिलिट्री पर 778 बिलियन खर्च कर देते हैं। अमेरिका के पास लगभग 13.77 लाख एक्टिव आर्मी है और वहीं 7 लाख के करीब रिजर्व आर्मी है। और यही सब बातें अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाती हैं। वैसे दोस्तों, आपने कभी सोचा था कि इंडिया का भी नाम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों में आ सकता है? वैसे दोस्तों, मानना तो पड़ेगा कि ये नया भारत अब और देशों की आंखों में आंख मिला के चलने का दम रखता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।